साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों रोज की तरह आइए देख लेते हैं आज शिक्षा संबंधी रोजगार की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन-कौन सी हैं। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हिंदी के प्रतियोगी छात्रों तक आप पहुंचाने का प्रयास करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं ताकि जैसा हम आपसे बार-बार कहते हैं इस पे हम कुछ अच्छी पहल शुरू कर सके आप सबके सहयोग से। साथियों आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या-क्या सूचनाएं हैं। साथियों सबसे पहले देखते हैं शिक्षा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग की महत्वपूर्ण सूचना क्या है। साथियों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो नई वैकेंसी आनी उसमें आरक्षण का पेच फंस गया था। उसी के संबंध में लिखा है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय की जो रिक्तियां जनपदों से मिली हैं उसमें से कुछ जिलों से मिली रिक्तियों में आरक्षण की गणना राउंड अप के हिसाब की गई है। जबकि 2019 के शासनादेश के रोस्टर व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके बावजूद कई जनपदों की रिक्तियों में आरक्षण का निर्धारण पुरानी व्यवस्था राउंड अप से किए जाने पर पदों की संख्या घट बढ़ गई है। ऐसे में रोस्टर के आधार पर आरक्षण का निर्धारण कर रिक्तियों का परीक्षण कर नए शासनादेश के क्रम में ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण निर्धारित कर रिक्तियां उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से डीआईएस को भेजे पत्र में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ने कहा है कि पूर्व में निदेशालय को भेजे गए रिक्त पदों का आरक्षण 13 अगस्त 2019 के शासनादेश के अनुसार रोस्टर प्रणाली के अनुसार किया जाए, जिसमें मिली त्रुटियों को ठीक करके नवीन सूचना 16 एवं 17 जनवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं या किसी क्लास 2 अधिकारी और पटल सहायक को निदेशालय भेजकर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल लाइव होने पर पदों का विवरण फीड किया जा सके। इसके पहले शिक्षा निदेशालय को प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी, सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी जो जिस विद्यालयों में इंटर कॉलेज में कक्षा 1 से स्कूल चलते हैं को मिलाकर 23,213 पदों का अधियाचन मिल चुका है। साथियों ये आरक्षण के पेज में अभी थोड़ा लंबा समय लगेगा। वैसे भी मैं आप सबको बता चुका हूं कि जो नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी आए हैं इनका साफ साफ कहना है पहले पुराने जो विज्ञापन हो चुके हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं उनको क्लियर करेंगे, फिर नई भर्ती देंगे। सबसे पहले आप उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए, उसके बाद इसका विज्ञापन तो अपने नियत समय पे आएगा ही। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचना है जूनियर एडेड हाई स्कूलों में जो काउंसलिंग चल रही है टीचर्स की और प्रधानाध्यापक में, उसमें अब तक प्रधानाध्यापक पद के 99 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। मुख्य मुद्दा यही है कि उसमें अनुभव प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय से सत्यापन मांगा जा रहा है, जिसके लिए अभ्यर्थी कम पहुंच रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन कुल 125 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 26 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित 99 अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। काउंसलिंग राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान निषादगंज में आयोजित की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से कराई जा रही ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन में विवरणों को मिलान भी किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक पद के लिए चयन प्रक्रिया के तहत शेष अभ्यर्थियों को 16, 17, 19 जनवरी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। प्रत्येक दिन 125 अभ्यर्थियों को इन्होंने स्लॉट दे रखा बुलाने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम इसकी सूचना क्यों दे रहे हैं, इसकी सूचना केवल काउंसलिंग के लिए नहीं दे रहे हैं। जैसे ही यह वैकेंसी खत्म होगी वैसे ही जूनियर एडेड स्कूल में नए विज्ञापन आएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक के पद उसमें ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांग लिया गया है यानी बीएसए कार्यालय सत्यापन, जो कि इनके पास नहीं है और शासन उसमें अभी कोई ढील छूट देने के मूड में नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि बड़ा पद आने वाला जूनियर एडेड स्कूलों में आगे चल के है। साथियों अगली सूचना देखते हैं बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में। मैंने पहले कहा था इस विज्ञापन में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसमें भी अब नई नियमावली बनेगी। नई नियमावली बनने के बाद फिर जाकर के बीओ का विज्ञापन होगा। कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों बीओ की भर्ती नियमावली नए सिरे से बनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा, जिस पर प्रशासन ने संशोधन की बजाय नए सिरे से नियमावली बनाने के निर्देश दिए। अब नई नियमावली बनने में कितना समय लगेगा ये तो आप सब जानते ही हैं। पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 बीओ भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षा शब्द को हटा दिया गया। सब मिला जुला के मुद्दा इसमें इतना ही फंसा हुआ है कि पहले ग्रेजुएशन पीजी के साथ साथ जो है आपको बीएड या एलटी डिप्लोमा चाहिए था। अब उसको इन्होंने अनिवार्य जो पहले था उसको अनिवार्यता को हटा करके अधिमानी अर्हता रख दिया, यानी आप पीजी होना ही अनिवार्य है, साथ में बीएड और एलटी डिप्लोमा होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास है तो उसको आपको अधिमानी अंक दिया जाएगा, यदि आपके पास नहीं है तो उसका अंक आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी में बीएड
और एलटी डिप्लोमा कहीं से बाधा आपको नहीं आएगी। तो साथियों इस विज्ञापन में भी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नई नियमावली बनेगी, उसका जाकर वहां से अनुमोदन होगा, फिर जाकर आयोग आएगा, फिर जाकर विज्ञापन होगा, तो समय लगेगा। आइए देखते हैं अगली सूचना क्या है। अगली सूचना शिक्षक भर्ती जो तमाम देश में खाली, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया हुआ है। करें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अहम आदेश में सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया, किसी भी विद्यार्थियों की परीक्षा देने से नहीं रोक सकते। अदालत ने कहा संस्थानों में रिक्त सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को 4 महीने के भीतर भरा जाए। देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बृहस्पतिवार को जारी व्यापक दिशा निर्देश में यह भी कहा गया, किसी विद्यार्थी की आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना तत्काल पुलिस को देनी चाहिए। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा उच्च शिक्षण संस्थानों में समग्र रूप से सुरक्षित, समान, समावेशी और शिक्षा का अनुकूल वातावरण होना चाहिए। इन संस्थानों का मूलभूत कर्तव्य है, वे इससे पीछे नहीं हट सकते। छात्रों को आत्महत्या को उनकी पीड़ा और कल्याण से जुड़ी विशाल समस्या का छोटा सा हिस्सा मानते शीर्ष अदालत ने कहा कुलपति, रजिस्ट्रार और महत्वपूर्ण संस्थागत प्रशासनिक पदों पर रिक्तियों पर 4 महीनों में नियुक्तियां की जानी चाहिए। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए इन पदों के खाली होने की तिथि से 1 महीने में भर जाए। सभी संस्थानों को केंद्र और राज्य सरकारों को सालाना रिपोर्ट देनी होगी, कितने आरक्षित पद रिक्त हैं और कितने भरे गए हैं। पीठ ने कहा कि भर्ती में हाशिए और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को भी आप विशेष रूप से स्थान दें। दिव्यांग पदों के भी जो है उनको भी आप भरने का प्रयास करें। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया कि आप 4 महीने में इसको पूरा करिए। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर की बिहार से। साथियों बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई वैकेंसी आने वाली उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लगभग 4000 पदों के तकरीबन विज्ञापन होने जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सभी विश्वविद्यालयों उनके कॉलेजों से नई नियुक्तियां मांगी गई हैं। इस माह के अंत तक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आते ही कुल सीटों की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 4000 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने की संभावना। नियुक्तियों की तैयारी चल रही है, जैसी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नियुक्ति के जो पुराने नियम थे उनमें बदलाव हो सकता है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार नई नियुक्ति के नियम में पहले से कुछ बदलाव हो सकते हैं। टेस्ट लिए जाने की बात भी चल रही है, जो कि बिल्कुल सही हो। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नियुक्ति के लिए यूजीसी के नए नियमों का शामिल किया जा सकता है। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। यानी मान चलिए कि आपको लगभग अप्रैल मई तक यह विज्ञापन भी 4000 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। साथियों ये रही कुछ महत्वपूर्ण आज की सूचना। अंत में आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।